नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं प्रेस एंड ब्लेस्ड स्टूडियो में, जो बेकिंग स्टूडियो है, और हमारे साथ हैं उसकी ओनर खुशबू कक्कड़ जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। जे राजस्थान से हैं और बेकिंग का उनका एक पैशन रहा है। किस तरीके से उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला, परिवार ने कैसे उनकी मदद की, और पहले उन्होंने सीखा, फिर जॉब किया, और जॉब करने के बाद अब उन्होंने अपना एक स्टूडियो खोला है। क्या है ये पूरी कहानी, हम जानेंगे खुशबू जी के ज़रिए। खुशबू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थोड़ा सा बताइए, शुरू से जब आपके मन में था कि हम बेकिंग की अपना कैरियर बनाएं, तो कैसे वहाँ से आगे बढ़ी आप? सर, शुरुआत में मेरा ये था नहीं कि बेकिंग को मैं अपना एज अ कैरियर लूँगी। हाँ। पहले तो क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। हाँ। और मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। हाँ। तो मम्मी का जो था वो थोड़ा सा दूर, मतलब वो जा पाती थी तो उनका पास में नहीं था जो भी पोस्टिंग थी। तो पापा के साथ में थोड़ा थोड़ा खाना बनाती थी। अच्छा। तो मैंने बचपन से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है, जब से मतलब हम सीख जाते हैं या समझते हैं इस चीज़ को। तो उनके साथ मैंने सीखा है कि हाँ कैसे बनाना है, क्या है। मैं उनको देखती रहती थी, मतलब मैंने उनसे सीखा ऐसे कि बस वो बनाते थे, मैं देखती थी, तो बस मुझे एक शौक हो गया। धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, मैं भी बनाती थी। बट फिर क्या होता है, क्योंकि मम्मी पापा गवर्नमेंट में थे तो उनका ये था कि हमारी बेटियां भी गवर्नमेंट में ही जाएं या मतलब नौकरी करें। हाँ। जो नौकरी से होते हैं उनका यही रहता है कि उनके बच्चे भी नौकरी हाँ। करें। तो मैंने गवर्नमेंट बैंक के भी एग्जाम्स दिए हैं, बट इंटरेस्ट मेरा नहीं था। पहले मैं पढ़ती थी, मतलब पढ़ने में मेरा था, MBA भी मैंने कर रखा है, CS भी कर रखा है, कंपनी सेक्रेटरी भी। बट इंटरेस्ट मेरा था बेकिंग में। अच्छा। तो कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड ही मेरा मतलब वो चलता था कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब मैं टीवी देखती थी तो उसमें ये खाना खजाना, इस तरीके के जो शोज आते थे, उनसे थोड़ा अच्छे सा लगते और थे। हाँ उनसे थोड़ा सा और इंस्पिरेशन मिलता था कि हमारे पास भी शेफ कोट हो, हम भी ऐसे मतलब इस तरीके से बनाएं ये सब कुछ चीज़ें। तो घर पे ना मैं पहले जब उन लोगों को देखती थी तो घर पे जब खाना बनाती थी तो प्रैक्टिस करती थी, अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इस तरीके से। तो मम्मी को भी अच्छा लगता था, मम्मी सपोर्ट थी, मतलब बहुत सपोर्ट करती थी। और मेरी सिस्टर, ये समझ लीजिए कि जो मैं बना के एक्सपेरिमेंट करती थी वो उसी पे करती थी। वो मुझे बताती थी कि कैसा बना है। पर पापा को इसमें थोड़ा सा वो लगता था कि नहीं, ये अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अगर जॉब इस तरीके की ना करके और गवर्नमेंट में या बैंक सेक्टर में करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मन में बना लिया था, ठान लिया था। तो पढ़ाई करते करते बीच में उन सबको रोक के और मैंने एक फॉर्म भर दिया बिना पापा को बताया IHM के लिए। अच्छा। और उसमें मेरा बेकिंग में हो गया, बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी में, और मैंने अप्लाई कर दिया था, हो गया। फिर मैंने फीस भी भर दी। फीस भरने के बाद मैंने पापा को बताया, मम्मी को मैं बता चुकी थी। फिर मैंने पापा को बताया कि फीस भर गई और रिफंड नहीं होगा अब। तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, पर इससे बेटर है कि तुम अभी पढ़ सकती हो, पढ़ लो, साथ में ये भी कर लेना। पर क्योंकि माइंड मेरा पूरा मेकअप था कि मुझे यही करना है। फिर मैंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद जॉब स्टार्ट की और ट्रेनिंग मैंने उदयपुर से करी है। फिर मैंने जोधपुर से ही, राजस्थान से हूँ मैं, तो उधर ही मैंने जॉब करी है। अच्छा। तो 4 साल जॉब करने के बाद फिर आफ्टर ये मैरिज में लखनऊ आ गई। लखनऊ आई तो हस्बैंड भी मेरे बिजनेसमैन है। हाँ। तो उनको जॉब यहाँ ऐसा साथ मिल गया। हाँ, तो उनको ऐसा जॉब का नहीं था। बट उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी कि अगर कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मैंने एक सेलिब्रिटी शेफ के साथ उनकी एकेडमी में जॉब भी किया। फिर आफ्टर बेबी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था, कोविड भी आ चुका था, सब कुछ थोड़ा सा इस तरीके की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी क्विट करके मे बी लेटर मैं जॉब नहीं, पहले मैंने सोचा मे बी लेटर मैं जॉब करूंगी, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट क्योंकि हस्बैंड कह रही हूँ ना, जैसे वो उस फील्ड में थे तो अब उनकी ये सोच थी कि हम बिजनेस करें। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम ये करोगी तो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि तुमको अपने बच्चा भी मैनेज हो जाएगा और साथ में अपना खुद का करियर भी सेट हो जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और ये काम ऐसा है कि आजकल मतलब अगर आपको टैलेंट है या आप सीखे हुए हैं, आपको आता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया स्टूडियो, और प्रेज एंड ब्लेस के नाम से।
और धीरे धीरे फिर मैंने पहले तो फैमिली एंड फ्रेंड्स घर पे बनाया, घर पे सबको खिलाया थोड़ा सा इसी तरीके से। फिर उसके बाद में फैमिली एंड फ्रेंड्स ज्वाइन हुए। फिर उसके बाद मैंने जब स्विगी से टाई अप किया तो मैंने इसकी पब्लिसिटी स्टार्ट कराई, मार्केटिंग करी, अच्छा, पैम्पलेट शेयर करवाए, ये सब चीज़ें की। फिर स्विगी से थोड़ा सा प्रमोशन हुआ, उसके बाद मैंने जोमेटो से टाई अप किया। अच्छा, जोमेटो से भी मेरा ठीक है, बट स्विगी से मुझे ऐसा लगता है अगर जैसे कोई करना चाहता है तो मुझे लगता है कि स्विगी से ज़्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू जोमेटो के। अच्छा। क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके यहाँ जो आप उससे लोग परचेज करते हैं? बेसिकली मैं केक्स ज़्यादा देती हूँ, मतलब किसी भी इवेंट का, बड़े छोटे जैसे भी। और अभी मैंने बीच में लॉन्च किया था 250 ग्राम्स के जो स्मॉल वाले आते हैं आजकल, जैसे फॉर 2 वाला जो हो गया है, तो उसमें कपल्स के लिए होते हैं, तो उसमें छोटा सा क्यूट सा जो केक होता है, तो आजकल 250 ग्राम्स वाला भी मैं देने लगी हूँ। लोग खाते भी कम हैं। खा तो सब लेते हैं पर उस केक में ही होता है कि जैसे दो फैमिली ज़्यादा आजकल बड़ी नहीं, जैसे जो न्यूक्लियर वाले हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, बच्चे नहीं हैं, तो उनमें बहुत छोटा आजकल सेलिब्रेट सब करना चाहते हैं, तो केक के थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट हो पाता है। तो ये एक रीज़न है, तो मैंने इसलिए जो कपल्स हैं उनके लिए स्पेशली 250 ग्राम्स वाला अच्छा रखा है। और बाकी हाफ केजी फिर जो डिपेंड करता है कि जिसको जैसे, हाँ, वेडिंग्स केक हो गए सब इस तरीके से। साथ ही साथ हम डिलीवरी देते हैं, तो उसमें जैसे कई लोग बहुत दूर से होते हैं और उनको लगता है कि हम इतनी दूर से लेंगे यहाँ तक आने में, तो उनके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो वो आराम से ले सकते हैं। तो केक्स के अलावा बाकी जैसे अभी क्रिसमस था तो प्लम केक होता है, वो मेरा बहुत जाता है, रम केक जाता है। उसके अलावा कैरेट केक्स हो गए, इसी तरीके से मतलब हेल्दी ऑप्शंस भी मेरे पास हैं कि जैसे जिसमें शुगर फ्री होते हैं या वीट से बने होते हैं। ब्रेड्स भी मेरे पास वीट वाली भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट केक पे मेरा ज़्यादा वो है कि सब लोग, हाँ, मोस्टली क्योंकि केक ही ज़्यादातर लोग लेते हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी देती हैं? हाँ जी। तो उनके कोर्स के बारे में बताइए, कैसे और क्या है? ऑनलाइन जो मैं क्लासेस देती हूँ उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कोर्सेज नहीं रख रखे हैं। जैसे डिपेंड ऑन कि किसको, अगर किसी को कस्टमाइज़ करना होता है तो 5 to 10 स्टूडेंट्स भी होते हैं तो भी, और अगर 2 से 3 स्टूडेंट्स होते हैं तो भी मैं उनको ऑनलाइन क्लास दे देती हूँ। कस्टमाइज कोर्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं कि जैसे किसी को आधी चीज़ें आती हैं बट उन्हें थोड़ा सा और उसके बारे में डीप नॉलेज भी चाहिए और साथ ही साथ अपना कुछ स्टार्टअप करना है, तो उससे रिलेटेड भी मैं उनको पूरा जो बचा हुआ जैसे उनका पार्ट है कि उन्होंने ये नहीं आता है तो वो मैं करा के, और प्लस उनको ये नॉलेज कि कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी मैं कराती हूँ। शॉर्ट टर्म कोर्सेज है मेरे पास, जैसे वर्किंग लेडीज हो गई, तो कुछ मेरे पास वर्किंग लेडीज आती हैं जो जिनका ऑफ होता है थर्सडे। अच्छा, तो वो थर्सडे आएंगे? हाँ, तो वो थर्सडे आएंगे। तो इसी पर्पस से मैंने उनको लॉन्ग टर्म कोर्सेज में नहीं कर रखा है कि ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म कोर्सेज बहुत लंबा खिंच जाता है, तो उनको मैंने 10 डेज 15 डेज वाले कोर्सेज में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। अच्छा, कि आप, अगर मैं आपको एक बार बना के बताऊंगी एंड आफ्टर देन आपको बनाना है खुद वहीं सामने खड़े होकर, ऐसा नहीं है बिगाड़िए सीखिए, बस वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम भी वैसे ही सीखे और सभी वैसे ही सीखते हैं। अच्छा, आमतौर पे आजकल देखा जाता है यूट्यूब का ज़माना है कि हम यूट्यूब के वीडियो के जरिए सीख सकते हैं। हाँ जी, ऐसा सोचने वालों के लिए कुछ कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? सीख तो आप किसी भी चीज़ से सकते हैं, आप रेसिपी नेट से निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए, बनाते जाइए, बिगाड़ते जाइए, बट जो टेक्निक्स होती हैं, जो लोग खुद पहले कुछ टेक्निक सीख चुके हैं, वही अगर आप उनसे सीख रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, रेजिन आर्ट्स हो गया, ये सब हम यूट्यूब से बना देख के बना सकते हैं, बट जो एक्चुअल में बनाते हैं वो टेक्निक्स के साथ बनाते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम उसमें शो नहीं कर पाते या हम उनको दिखा भी नहीं पाते। तो उससे ये होता है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपको टेक्निक्स भी मिलती हैं सीखने की, और फील कर सकते हैं। हाँ, और आप सबसे इम्पोर्टेंट कि बना के देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है। आपने ऑनलाइन देखा, वीडियो एडिटेड होती है, 2 मिनट में केक बन गया। आप खुद बनाएंगे तो आधे घंटे में भी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पहले बेसिक टेक्निक आनी चाहिए कि पैलेट नाइफ कैसे पकड़ते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा लगता है कि इट्स अ नाइफ कि बस लिया और बना दिया, केक ही तो है, बट ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगता है। आज जो लोग सिखा रहे हैं या जो लोग बनवा रहे हैं वो पहले कितनी मेहनत से सीखे हैं, हमने कैसे सीखा है, बल्कि डांट भी खाई है ट्रेनिंग में, तो उसके बाद हम सीखे हैं। तो ऐसे ही अगर हम सोचें कि ऐसे ही सीख के बन जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप वो चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि सोशल मीडिया के आने के बाद, खास तौर से इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब के क्या एडवांटेज आप लोगों को मिले हैं, और कैसे जो आपको व्यूवर देख रहा है
वो क्या डिमांड करता है आपसे कि क्या क्या उनको दिखाइए सिखाइए? देखिए, जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम वीडियो डालते हैं तो उस पे लोगों के कमेंट से हमें पता चलता है कि आपकी ये वीडियो अच्छी लगी, इससे रिलेटेड हमें दूसरी कोई चीज़ बताइए, या हमें ये रेसिपी अच्छी लग रही है इससे। प्लस साथ में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जैसे क्योंकि हम लखनऊ की ही रेंज में सब जगह डालते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप ब्रेड सिखाते हैं क्या, अगर सिखाते हैं तो आपका स्टूडियो कहाँ है। तो वो मेरा गूगल पे भी पेज है, तो आप इजीली, मतलब कोई भी इजीली सर्च कर सकता है कि मेरा नाम डाल के कि प्रेज एंड ब्लेस से, तो उनको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बेकरी भी उसमें ऐड ऑन कर रखा है। तो लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर देते हैं, उनको डिलीवरी मिल जाती है, दे कैन कम फॉर पिकअप ऑल्सो। आगे क्या प्लानिंग है आपको अपने प्रेज एंड ब्लेस्ड को लेके? सब प्लानिंग मेरी बहुत ही मतलब सिंपल सी है, जो मैंने सोच रखा है कि अभी जो मेरा स्टूडियो घर से है उसको मैं बहुत जल्दी बाहर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम बाहर से एक बड़ा सा सेटअप करें उसका। बट उसके साथ साथ मैंने ये सोच रखा है कि जो मैं अपनी स्टूडियो खोलूंगी, साथ में जो बेकरी खोलूंगी उसमें मैं गर्ल्स का स्टाफ रखूंगी, मतलब लेडीज़ का स्टाफ रखूंगी, लेडीज एम्पावरमेंट भी है बस, जिससे जो लेडीज़ नहीं काम कर पाती हैं बाहर जाके बहुत लॉन्ग आवर्स तक, उनके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ। अभी मेरी प्लानिंग चल रही है, एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ आपकी प्लानिंग सफल हो, हम लोग यही दुआ करेंगे। थैंक यू सो मच कि और आपने भी आके इतना सपोर्ट किया, दिखाया, और सबसे बड़ी बात कि आपके थ्रू भी बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी जो विमेंस हैं जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है या जो काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत अच्छा लगा खुशबू जी आपसे बातचीत करके, और दोस्तों आपको भी इस बातचीत से कुछ सीखने को मिला होगा। आप और कुछ अगर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग दोबारा खुशबू जी के साथ मिलके और उसको सॉर्ट आउट करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।